अरविंद जी, अचानक से कांग्रेस ने ये इतना बड़ा स्टैंड, इतना तीखा रुख, और वो भी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में ले जाके उसको अप्रूवल दिलाया सीडब्ल्यूसी से कि कांग्रेस केवल 2 पद गाएगी आरंभ के, बाकी कोई स्वरूप वंदे मातरम का कांग्रेस को मंजूर नहीं। ये उसने सीडब्ल्यूसी से इंडोर्स करा दिया। ये केवल खड़गे और राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं रहा, ये कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई का निर्णय हो गया। आपको क्या लगता है इसके पीछे अचानक से कांग्रेस इतनी सक्रिय क्यों हो गई कि वंदे मातरम पर एक लाइन लेनी है और 2-2 हाथ करना है? अमिताभ जी, अटल जी की एक कविता है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उससे अपनी बात में रखना चाहूंगा। वंदे मातरम कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है कि भारत का राष्ट्रीय गीत, जिसको गाते हुए इस देश के शहीदों ने फांसी के फंदों को चूम लिया, उस गीत के संपूर्ण रूप में गाने में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि केवल 2 स्टेंजा शामिल किया जाना चाहिए। फिर यह भी बताना चाहिए कोई स्थितियां और परिस्थितियां क्या थी, क्यों कहा गया था, किसको संतुष्ट करने के लिए कहा गया था, और क्या वे लोग संतुष्ट हुए, और उसकी परिणति क्या हुई? क्या उसकी परिणति यह नहीं हुई कि भारत माँ को 2 टुकड़ों में बंटना पड़ा? और गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। क्या कांग्रेस उस पर तैयार हुई? गांधी जी ने तो यह भी नेहरू को पत्र लिखकर कहा था कि हमारे आपके बीच के जो मतभेद है उसको सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए। क्या सार्वजनिक किए गए? नेहरू ने क्या पत्र लिखा गांधी को? उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक किया जाएगा तो पब्लिक में गलत मैसेज जाएगा। तो गांधी की जो बातें आपको सूट करती है वो ठीक है, और जो सूट नहीं करती है वो नहीं मानेंगे। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, केवल और केवल अमिताभ जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये कदम उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आज की कांग्रेस आजादी के पहले की मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम लीग के भूमिका में है कांग्रेस, और इस देश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस गीत का विरोध कर रहे हैं। एक 30 सेकंड और दे दीजिए, एक बात में और रख लो। हमारे इस्लामिक कट्टरपंथी मित्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, झूठ है। मैंने कई इस्लामिक विद्वानों से बात की, वे बताते हैं कि इस्लाम में वतन के मोहब्बत की मनाही नहीं है। वहां पर मोहम्मद साहब के जन्मभूमि को उमुल कुरा कहा गया है। उमुल कुरा का मतलब होता है सभी शहरों की मातृभूमि। इस्लाम में माँ के चरणों में जन्नत कहा गया है। इस्लाम में माता के पैर छूना और उसको प्रणाम करना मना नहीं किया गया है। ये कुछ देश की कट्टरपंथी ताकतें जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, और कांग्रेस जो आज की मुस्लिम लीग बन गई है इनके द्वारा। अशोक यादव जी, ये अरविंद जी ने तो बड़ी कठिन कठिन बातें बताई, उदाहरण भी कठिन कठिन दिए, लेकिन मैं तो देसी आदमी हूँ, मुझे तो वही चीज़ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। थ्योरी में तो मेरा यकीन ही नहीं, आप जानते हो तो 100% प्रैक्टिकल करता हूँ। मेरी छोटी बुद्धि ये कह रही है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, टीएमसी, पवार की पार्टी, इन सब में जो मुस्लिम वोट छिटक गया, या ये कांग्रेस से मुस्लिम वोट लेके ये सब पार्टियां बड़ी हो गई और कांग्रेस को कुपोषित कर दिया है, उसको बिल्कुल अधमरा कर दिया अलग अलग राज्यों में। वो चाहती है कि वंदे मातरम पर उसकी मोनोपोली दिखे, कि मुस्लिम एटीट्यूड के साथ केवल कांग्रेस खड़ी हुई। अखिलेश यादव हिम्मत नहीं कर पाए, लालू यादव हिम्मत नहीं कर पाए, ममता बनर्जी ठिठक गई, अकेले राहुल गांधी ने हिम्मत की, सीडब्ल्यूसी से पास कराया कि वंदे मातरम को ठेंगे पर रखते हैं। क्या वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाए? अच्छा, सच्ची बात ये यूपी में अगर ऐसा हो जाए, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, इससे नाराज ना होइएगा, क्योंकि मेरे कहने से तो हो नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यूपी में एक काल्पनिक दृश्य मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए, तो उसकी कीमत केवल और केवल सपा को चुकानी पड़ेगी। नहीं, सपा कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस सपा हो जाएगी एक झटके में। अशोक जी, दूसरा झटका नहीं चाहिए। मुस्लिम वोट इधर से निकल के इधर आ जाए, साइकिल से छिटक के हाथ पे आ जाए, तो हाथ साइकिल हो जाएगी, साइकिल हाथ हो जाएगी। अशोक जी,
देखिए अमिताभ जी, चूंकि आज बात वंदे मातरम पर हो रही है, तो वंदे मातरम के बारे में तो सबको पता है कि ये 1975 में 7 अगस्त को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और 3 मिनट 10 सेकंड में इसको गाया जाता है। और इसके 6 स्टैंजा गाने से बिल्कुल आप कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर में एक रोम रोम खिल उठता है। सवाल ये नहीं, सवाल दूसरा है कि जब इसके 6 स्टैंजा का गायन शुरू हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसमें कुछ आपत्तियां इस पे जताई गई इसके बाकी 4 स्टैंजा को लेकर के, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं किसी पार्टी के लोग थे, उसमें देश के महापुरुष थे। और उस देश के महापुरुषों में महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू जी, सभी लोगों ने एक सुर से इस बात को कहा कि अगर बाकी स्टैंजा पे कोई धार्मिक अगर किसी की भावना पे ठेस पहुंचती है तो इसमें 2 स्टैंजा पे अगर सब लोग सहमत हैं तो 2 स्टैंजा ही गाया जाए। ये इसमें किसी राजनीतिक दल ने इस बात को डिसाइड नहीं किया, कि देश के क्रांतिकारियों ने इसको डिसाइड किया, महापुरुषों ने। क्रांतिकारी नहीं थे कोई उसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई क्रांतिकारी नहीं था, वो सब खादी पहनते थे। एक सेकंड रुक जाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो गया वो नींबू काट कलप पहन के गया, वो हाँ तो थोड़ा वो छोड़ो खेल, उसमें फिर कभी चर्चा करें। हमको पता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और कौन लोग उसमें थे। और आपने गांधी जी की बात कही, गांधी जी को का चरम सम्मान है, परम सम्मान है, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया 40 साल पत्रकारिता करने के बाद भी, अशोक यादव, गांधी जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद कह रहा हूं कि गांधी जी ने पूरी जिंदगी भारत का विभाजन न हो इसके लिए आमरण अनशन नहीं किया कभी। पाकिस्तान को 50 लाख रुपया और दो, इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुसलमानों की आपत्ति से क्या होता है, ये हिंदुस्तान है, यहां यही चीज चलेगी, कभी नहीं कहा। ये तो उन्होंने 20 दफा कहा कि नहीं नहीं मुसलमान कह रहे हैं तो मान जाओ, जवाहरलाल समझो हमारी बात, मान जाओ, छोड़ो जाने दो। क्या अमिताभ जी, आपने गांधी जी मैं बात नहीं समझ पाया। नहीं गांधी जी नहीं, हम कह रहे कोई हो, सार्वजनिक समीक्षा से परे तो कोई नहीं। अशोक यादव गांधी जी हैं तो उनके नाम के आगे श्री पीछे जी लगाई रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं चरणों में, लेकिन ये तो बोलने का साहस रखूंगा ना यार कि उन्होंने भारत के विभाजन के समय अन्न क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कहा था मेरी लाश से पर बनेगा, देश बटेगा। गांधी जी बकरी के दूध पे ही आ जाते, हम मान लेते चलो कोटा पूरा हुआ। अशोक जी जी आपने गांधी जी के इतनी विशेषता बतलाई, जी हाँ। लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे हम कह रहे हैं भाई साहब उनका कोई नाम हो, हम ऐसे 1000 लोगों के नाम बता सकते हैं, सबके प्रति मेरी श्रद्धा, लेकिन अब आपको उनके सब काम मंजूर कर लो ये संभव नहीं। मैं पूछ रहा हूं बाकी 4 छंद क्यों नहीं गाए। और जो लोग ये कह रहे हैं धूर्त लोग कि हम लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, हमने उनको मुलायम सिंह के सामने झुकते देखा, हमने उनको मायावती के सामने झुकते देखा, जूता उतार के बाहर, क्या आधी कमर झुका के, क्या नाम ले लूं? उनमें एक तो सांसद आपके यहाँ के, उन्हीं के बाबा, वो भी कहते हम तुर्क हैं। हमने उनको मायावती और मुलायम सिंह के यहां कोर्निश करते देखा है। ये कुरान में लिखा है कि मायावती सामने आए तो कोर्निश करना, लेकिन वंदे मातरम कभी मत गाना, तुम्हें माई कसम। और मुलायम सिंह मिल जाए तुरंत लेट के पांव छूना, प्रणाम करना, नेताजी के घुटनों में हाथ लगाना, क्या? लेकिन वंदे मातरम मत गाना, क्योंकि हम बुत परस्ती नहीं करते। अमिताभ जी, हाँ देखिए 1950 से लेकर के 2026 तक जी वंदे मातरम के इसी स्वरूप को सभी सरकारों ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी स्वीकार किया और इस बात को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन ये मोदी सरकार जो अपने आप को, अशोक जी हम कह रहे अटल जी नहीं, अरे भाई हम कह रहे हेगडेवार जी ने भी कोई प्रस्ताव पारित किया हो तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अमिताभ जी मैं बस उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए वाजपेयी जी ने भी इसको 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट किया और ये सरकार जो अपने आप को देशभक्ति का बिल्कुल बड़ा वाला वो तमगा लेके घूम रही है, यही सरकार, इसी सरकार के लोग अपने आप को राम भक्त भी बताते थे। जो राम भक्त, ठीक है, हाँ, अब वहां चढ़ावा चोरी हुआ, हमने जोड़ दी बात। अशोक भाई अब जोड़ दी, सिर्फ एक लाइन को उत्तर दीजिए, फिर मैं रवि भाई के पास जाऊंगा।
हम आपकी बात मान लेते हैं, रुक जाओ अशोक जी, अब से रुक जाओ, हम आपकी बात मान लेते हैं, सपा की सारी बातें शिरोधार्य है। एक लाइन का उत्तर दे दीजिए, जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने कहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कल प्रस्ताव पारित किया है, क्या सपा भी वैसा प्रस्ताव पारित कर सकती है? सिर्फ हाँ या ना, कि हम किसी भी सूरत में 2 ही पद गाएंगे, जिसको जो करना हो कर दो, जवाहरलाल पे मुकदमा करो, गांधी पे मुकदमा करो, टैगोर पे मुकदमा करो, दिस पे मुकदमा करो। हालांकि उन्होंने नहीं कहा हम पे मुकदमा करो, बोले हमको छोड़ के इन सब पे करो। क्या सपा भी ऐसा कह सकती है कि हम 2 ही पद गाएंगे, चाहे मुलायम सिंह पे मुकदमा कर दो? अशोक जी, आप ये हिम्मत जुटा सकते हैं? बस यही पूरी बहस का सार यही है भैया, जो प्रश्न मैंने पूछा। म्यूट है भाई। बता रहा हूं जी, देशभक्ति दिखाने के लिए कुछ लोग अपनी जान को कुर्बान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस जमाने में भी गाल बजा के देशभक्ति दिखाते थे, आज भी गाल बजा के अशोक जी, देशभक्ति मैंने दिखाते हैं। निवेदन ये किया, उसी गाल बजाने वालों अशोक में से भाई, भारतीय जनता पार्टी मैंने निवेदन किया, सपा 6 छंद गाएगी या 2 छंद गाएगी, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, फिर सारी बहस मैं तो क्लियर हो बता रहा जाएगी, एटा इटावा सब समझ जाएगा। सिर्फ इतना जवाब दे दो, 6 गाओगे कि 2 गाओगे, बात खत्म। मैं तो बता रहा हूँ जी, ये देशभक्ति, इनकी देशभक्ति उसी तरह सही है जिस तरह से इनकी अरे राम भक्ति और गंगा भक्ति इनकी सही है। कुछ नहीं, हमने मान ली। बता मैं दूं आपसे मैं, निवेदन बता कर रहा दूं। हूं, अखिलेश यादव 6 पद गाएंगे, 2 पद गाएंगे? देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे छोड़ो ना जनता अरे पार्टी यार, देशभक्ति, हाँ बता तो रहा हूँ ताज, देखिए ये सवाल 2-6 का नहीं है, सवाल विवाद से है। आप क्या किससे विवाद करेंगे होगा? अशोक यादव? भाजपा अभी आप को रुकना, विवाद मैं से मतलब है। आप भैंस को खोल के ले जा रहे हैं खूंटे से खोलने की इजाजत नहीं भैंस को, यही रही है, यही बंदी रहने दीजिए भैंस। मैंने सिर्फ सीधा सवाल पूछा, आप 2 पद गाएंगे, 6 पद गाएंगे? सवाल कोई नहीं, सीधा मैंने आपसे प्रश्न पूछा, हाँ या ना। इसका जवाब मैं तो दे रहा हूँ। नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो यार, वो ठीक नहीं। भाजपा- मेरे आप जानते हो मेरा अपने तरीका है बहस करने का। जी, 6 स्टेंजा है, 6 स्टेंजा में से इनको 2 स्टेंजा पे विवाद हो सकता है कि 6 स्टेंजा गाने पे विवाद हो सकता है, मूल विषय ये है। और आप समाजवादी गाओगे पार्टी कि का नहीं? जहाँ तक 6 सवाल है, भाई, तो ये समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से जाएगी, लिख लो मेरी बात। ज्यादा होशियार बन रहे हो, दोनों तरफ से जाओगे, और यही कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा। लिख लो मेरी बात यार, हम आप ही लोगों के पास बुद्धि नहीं ना राजनीति की, हमको भी समझ आती है राजनीति। आप अखिलेश यादव को देख रहे हो, मुलायम सिंह को देख रहे थे, हमको नहीं समझ पता सपा कहां खेलती है। ऐसा ना बताओ महाराज। ठीक बात आपने कह दी, मैं समझ गया कि सपा कांग्रेस के रास्ते नहीं जाना चाहती, और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सपा मेरे रास्ते आ जाए, फिर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच के पता चला है कि हमको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के उस डेरे से मुसलमान को निकाल के अपने डेरे में लाना है अशोक जी। और अगर ऐसा हो गया, अगर कह रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस हो जाएंगे, कांग्रेस साइकिल हो जाएगी। मेरी बात को कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जेब में अंदर रख लीजिएगा। अगर ऐसा हो पाया तो हमारा बात करेंगे। रवि प्रताप जी, अचानक इस पर इतना बवाल कर दिया, मतलब अभी कोई तात्कालिक कारण तो नहीं था कि कहीं देश में हंगामा मच रहा था वंदे मातरम पर, इसलिए सीडब्ल्यूसी को प्रस्ताव पारित करना पड़ा? नहीं, कि 2 ही गाएंगे और अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि जवाहरलाल पर मुकदमा कर दो, गांधी पर मुकदमा कर दो, फिर भी नहीं हम गाएंगे। क्यों? वंदे मातरम से कोई समस्या है? मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अरविंद जी से भी, कि क्या वंदे मातरम राष्ट्रगीत संवैधानिक स्थिति में 6 छंद हैं या 2 ही छंद? बस इसका जवाब दे दें आप। क्या 6 पद भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रगीत हैं या 2 ही पद हैं? बस ये बता दें। हम बता दें, आप धैर्य से सुनना, आप धैर्य से सुनना। भारत, सुन लो पूरी बात, पूरा हमने आज तक खाली छोड़ा ही नहीं किसी को, घाट तक पूरा जाते साथ। 6 पद गाने होंगे, ये भारत का आज का कानून है, जिसको भारत की सार्वभौम संसद ने स्वीकार किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। अरे भाई अभी हाथ नीचे रखो, पहले बात पूरी समझ लिया करो, नहीं जगह जगह भटकोगे। एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मामला, फिर आप विचार अपना रखो। हो गया, संविधान में 129 बार 130वां संशोधन हुआ है,
संसद ने आज जो कानून बनाया वही भारत का स्टैंड है, वही भारत का मत है। उससे इतर ना कांग्रेस जा सकती, ना जनता दल जा सकता, ना लोक दल जा सकता, ना खड़गे जा सकते, ना अशोक यादव जा सकते, ना अरविंद सिंह जा सकते। ये बात सरल भाषा में समझ लीजिए। ये नियम ऐसा नहीं कि कांग्रेस पर लागू, ऐसा लिखा क्या आज जो कानून बना है कि कांग्रेस पर लागू नहीं होगा? नहीं ना, उस पर लिखा है जो जनगण मन को प्रोटोकॉल हासिल है, एग्जैक्टली द सेम प्रोटोकॉल वंदे मातरम को हासिल है आज की तारीख में। रवि भाई, इज दैट क्लियर? अब आगे आप बिल्कुल क्लियर। अब आप जरा शांति से सुनिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा जी। जब 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम स्वीकार किया गया, जो 2 स्टेंजा, तो 23 दिसंबर 1971 को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट एक्ट आया 71 में। उसकी धारा 2 कहती है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, धारा 3 कहती है कि राष्ट्रगान का करेंगे। अब उसमें जवाब में अगस्त में जाकर के जोड़ा राष्ट्रगीत, तो केवल ये कहा कि इसके गायन में वही सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं कहा आपने कि राष्ट्रगीत 2 छंद की बजाय 6 छंद का हो गया। यही मैं कहना चाहता हूं, ये अर्ध सत्य आप मत परोसिए। दूसरी बात, आपने जनवरी 2026 में ये कहा एक प्रोटोकॉल, जनवरी 2026 में आपने प्रोटोकॉल किया कि सरकारी संस्थाओं में पूरे 6 के 6 छंद गाए जाएंगे। यही बात अगस्त 2026 में आपने क्यों नहीं लाया? और अगर संसद का कानून बन जाए तो भारत का नागरिक अपरिहार्य है उसको मानने के लिए, सजा का अधिकारी है। वो खड़गे हो, राहुल गांधी जी हो, हम हो, अमिताभ अग्निहोत्री हो, एक की हैसियत नहीं है कि 6 छंद न गाए या अपमान करे। यही है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और 2 छंद इसलिए गाते थे कि अगर हिंदू महासभा के लोग 37 में कहते कि छोड़िए मुसलमानों का साथ, आइए हम गर्दन कटाते हैं, हम गाते हैं, देश को आजाद कराते हैं, तब तो बैठ करके ताली बजा रहे थे, देश को बांटने की बात कर रहे थे। जब 1950 में स्वीकार किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी दस्तखत कर रहे थे। जब 71 में हुआ तो वाजपेयी जी भी तो उसको समर्थन में हाथ उठाए। अब जब आपने किया तो दोहरा चरित्र किया कि परिसीमन को लाए महिला बिल के आड़ में। अब आप राष्ट्रगीत को ला रहे हैं 6 छंद के रूप में। जिस दिन 6 छंद भारत के संविधान का या भारत के राष्ट्रगीत का हिस्सा होगा, किसी माई की लाल की हैसियत नहीं कि ठीक है रवि भाई, न दे। जी ठीक है रवि भाई।